रहने वाला खटीमा सिरपुर बिछवा का हूँ। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अब बीएससी आईटी किया हुआ, इंजीनियरिंग की है तो नाम क्या के लगा देते हैं हम कंप्यूटर इंजीनियर। दोस्तों, इस बिजनेस में आने की शुरुआत से पहले मेरे पापा को पैरालाइज हो गया। तो जैसा कि हरीश सर ने आपको बताया कि जब रिजल्ट आया तो धीरे धीरे पिताजी ने काम करना स्टार्ट किया। तो थोड़ा उससे पहले मैं आपको बैक फॉरवर्ड में ले जाता हूँ। तो एक दिन मेरे चाचा का कॉल आता है, बड़े अंकल का। तो मुझसे बोलते हैं कि पिताजी का पैरालाइज तब तक हो चुका था, पैरालाइज वो पेशेंट थे और कम से कम 2-3-4 साल निकल चुके थे ऑलमोस्ट। तो उस बीच मुझे कॉल आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे घर में तो बाहर से लेबर आ रही है और काम करके जा रही है और हमारे बच्चे बाहर लेबरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भाव जो मैंने ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने बोला कि पिताजी को आज तुम्हारी जरूरत है और घर आ जा, जॉब छोड़ के घर आ जा। तो मैंने पापा को कॉल किया तो मैंने पापा से पूछा मैं जॉब छोड़ दूं क्या? तब तक दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 साल पढ़ाई के दौरान और उसके बाद 4 साल नौकरी में मैं अपना एफर्ट लगा के एक अच्छी खासी जॉब को पकड़ चुका था और भी अच्छा करने के लिए मैं प्रेरित था वहां पे। तो जब मैंने पापा को कॉल किया तो पापा ने मुझसे बोला तू देख ले। अब आप लोग सोचिए कि कोई भी पिता से जब कोई बेटा कहेगा कि मैं जॉब छोड़ के घर आ जाऊं और वो खुद परेशानी में हो तो जॉब छोड़ के आजा कहेगा या कहेगा नहीं नहीं मत आ। एक तरफ परेशानी भी है और दूसरी तरफ कि ये आस भी है कि कोई सहयोग कर, मेरे को कोई सहयोग करे। तो मैं इतने बोलने में समझ गया कि यार पापा ने मेरे को इधर का भी नहीं बोला उधर को भी नहीं बोला, तू देख ले बोला, डिसीजन मेरे पे छोड़ दिया। तो अगला दिन मैंने रिजाइन लेटर अपने कंपनी में डाल दिया। कुछ दिन का मेरे को टाइम मिला, वहां पे रिजाइन मैंने करके मैं अपना घर आ गया। घर आने के बाद जब मैंने सिचुएशन देखी तो बहुत खतरनाक सिचुएशन थी, क्योंकि बातचीत तो होती थी लेकिन फोन पे कितना ही पता लगता है कि क्या सिचुएशन चल रही है घर पे। तो घर पे जब मैंने सिचुएशन देखी तो पापा को मतलब आज भी उनको तकलीफ होती है, लेकिन उस समय जो थी कि वो जैसे जिस तरह की गर्मी बाहर है ऐसी गर्मी में वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। यानी कि उनके पूरे बदन में इतना ज्यादा जलन होती है। जो 7-8 लाख रुपए खर्च हुए, जो एलोपैथिक दवाइयों पे, हर तरह की दवाइयों पे उन्होंने इस्तेमाल करी, तो बॉडी में बड़े साइड इफेक्ट उसके हैं। और उन साइड इफेक्ट की वजह से आज कहीं ना कहीं उनके बॉडी में जलन होती है और वो दिन में 10 बार नहाने के लिए घुसते हैं, पानी में जाने की कोशिश करते हैं। और रात को सोना भी कैसे होता है कि पानी डाल दे नीचे फर्श पे और बर्फ का पानी और नीचे लेट जाया करते थे। और जब आप रात भर पानी में लेटे रहोगे ना या फिर फर्श पे, तो अगले दिन आपका बॉडी किस तरह से एक्टिविटी करता है आप घर जाके ट्राई करना। तो सुबह उठ के उनका बॉडी बिल्कुल जाम होता था। तो मेरा काम ये था कि मैं आधी सीसी बोतल को उस पे पिताजी के ऊपर कम से कम मालिश करते हुए आधा सीसी खत्म हो जाता था और पर डे का मेरा यही एक्टिविटी थी। तो धीरे धीरे पापा में थोड़ा सा शारीरिक रूप से उनको अच्छा लगने लगा। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोला कि मैंने कोचिंग सेंटर खोल लेता हूँ, घर के पास भी रहूंगा और कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती रहेगी, बच्चों को पढ़ाता भी रहूंगा। तो कोचिंग सेंटर बस खोला ही हुआ था, कुछ ही दिन हुए थे। उससे पहले अगर सर लोग आते तो 2-3 लाख रुपए बर्बाद नहीं होते। लेकिन अब उसके बाद प्रोडक्ट मिले, रजवाड़ सर के माध्यम से पिताजी को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी गई और उन्होंने इस्तेमाल किया। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 2-3 दिनों में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आने लग गया था। तो इतना अच्छा रिजल्ट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा जितना रिजल्ट मेरे घर में आना था। तो जैसे रजवाड़ सर कहते हैं कि मैं खुशनसीब था, मेरी वाइफ को L4 L5 की दिक्कत थी और इस वजह से आज SKPS में आना हुआ, उसी तरह से कहीं ना कहीं सभी के साथ है। और उसी तरह से रिजल्ट लेने के बाद हम लोग इस बिजनेस में आए हैं। फिर मैंने कोचिंग सेंटर में था मैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि सर लोग भोपाल गए थे, भोपाल से वापस आ रहे थे तो वीरेंद्र सर आ गए, हरीश रजवाड़ सर थे, साथ में हमारे महागुरु मिस्टर BS भंडारी सर भी थे। तो सर ने बड़े अच्छे से प्लान समझाया मुझे। अब मेरे को क्या ही समझ में आएगा, आप लोग बताओ, आप लोग को आया था पहली बार समझ में? नहीं। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने कहा चलो सर ने मुझे बोला कि चल तू आईडी वगैरह लगा देना, पिताजी तेरे ये काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आईडी वगैरह लगा दे। तो मैं आईडी लगाते लगाते कब इस बिजनेस में ही घुस गया मेरे को खुद ही पता नहीं चला। अब धीरे धीरे सर लोगों की ऐसी चाल थी मेरे को इस बिजनेस में लाने की कि भाई चल तू संडे का दिन है, तू सेमिनार में चल, तू थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह ही हैंडल कर दे। वहां बैठे बैठे
मैं जब प्लान सुनता था, देखता था, तो मेरे को लगता था यार अच्छा है यार, ये अच्छी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी खराबी हमारे प्लान में नहीं है, हम हेल्थ के बारे में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो उसके बाद एक 10 कदम ट्रेनिंग लेने का मौका मिला था। 10 कदम ट्रेनिंग में चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई थी, समझ में आया था, लेकिन पिताजी इस काम को कर रहे थे तो मैंने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए। ऐसा करते करते काफी समय हो गया, धीरे धीरे इस बिजनेस की समझ आने लगी, सीखना शुरुआत किया हम लोगों ने। तो सीखना शुरुआत किया, तो जब मैंने, अब मेरी किस्मत भी ऐसी कि पिताजी ने एक आईडी पे काम किया था और दूसरी आईडी पे मुझे गिरीश जोशी सर जैसे लीडर मिल गए। ठीक है, मैंने अपनी आईडी पे ऐसे लगा दिया कि अरे अरे यार काम होगा नहीं होगा। मैं जोशी जी के घर गया, जोशी जी ने मेरे को इतने सारे पन्ने दिखाए, रमेश सन जी थे साथ में। रमेश सन जी ने बोला सर ये नहीं जुड़ेगा। मैंने कहा ऊपर वाला है, देखते हैं, चल जैसा भी होगा। तो मैंने इनसे आधार कार्ड तो ले लिया था। अब मैं उस समय क्या था, ब्रॉन्ज था। ठीक है, अब ब्रॉन्ज था, जोशी जी ने बोला कितना साथ दोगे, मैंने कहा जहां तक आप चलोगे हम साथ दे देंगे। ठीक है, अब जोशी जी का मन तो था नहीं ज्वाइन होने का, लेकिन थोड़े दिन बाद ये भी बीमार हो गए। तो बीमारी में डेंटल ऑफ तुलसी के रिजल्ट से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। काम ऐसा शुरू किया कि आज मेरी टीम में मेरे डाउन में डायमंड बनने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि यहाँ पे आपकी काबिलियत क्या है। चलो ठीक है, मैं पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, यंग हूँ, अभी 30 साल का हूँ, आगे हमारे पास अच्छा कैरियर है, अच्छा माइंडसेट है कि कैच कर लेते हैं आसानी से। लेकिन एफर्ट्स, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग बैठे हो, अब मैं कहूंगा तो ये ईगो वाली बात हो जाएगी, लेकिन ईगो है इस बात का कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मैं सल्यूट करता हूँ यार, कि कितनी मेहनत आप लोग करते हो। एक से एक स्टेशन बना के तैयार कर दिया आज आप लोगों ने, मेरे से रैंक से ऊपर चले गए हो, मेरे को फ्री कर दिया एक तरफ से। तो कहने का मतलब है ऐसा किसकी लाइफ में हो सकता है। पैसा तो लोग बाहर भी कमा रहे हैं, बाहर कौन नहीं कमा रहा, ये होटल वाला भी तो कमा रहा है, कमा रहा नहीं कमा रहा है, उसने भी टीम बनाई है। बाहर हर प्रोफेशन, मैं कहता हूं डॉक्टर एक डॉक्टर बना दे तो अगले दिन से कस्टमर काटना शुरू कर देगा, नहीं कर देगा। यहाँ जोशी जी टीम में आए, दीवान सर टीम में आए, रमेश सर टीम में आए, राजेंद्र राणा सर टीम में आए, बहुत सारे और हैं, सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन सभी लोग टीम में आए तो आज बिजनेस बढ़ा के ही तो दे रहे हैं। तो कहना सिर्फ इतना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे टीम, आप अकेले में जितने भी क्षमतावान हो, लेकिन आपके साथ साथ आपकी टीम की क्षमताएं भी यहाँ पे आपके लिए काम करती हैं। इसलिए बिजनेस खूबसूरत है, इसलिए आज हम जैसे लोग यहाँ पे मंचमाला के हकदार हो पाए हैं। अब इसके बाद आप सब लोगों को लगता होगा कि यार जर्नी बड़ी आसान रहती है, इसके नीचे तो लोग आ गए, काम हो ही जा रहा है। ठीक है ना, ये सबके माइंड में रहता है। थोड़ी मेरी स्पीच इंटेंस हो गई है तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्यों इस तरह से बात कर रहा हूं। लोगों को लगता है कि यार बड़ा आसान है, इसकी तो किस्मत चमक गई, जोशी जी आ गए, नेटवर्कर आदमी, दीवान सिंह मुंडेला आ गए, फौजी आदमी, जोशीले आदमी, रमेश कापड़ी सर आ गए, राजेंद्र राणा सर आ गए, फील्ड के चैंपियन। ठीक, तो कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसा एकदम से नहीं हुआ, समय लगा। आज मैं अपने पेशे में 4 साल मैंने पढ़ाई करी, 4 साल मैंने उसके बाद ग्राउंड में कितनी मेहनत करके मेरी 6,000 से सैलरी लगी थी, और 6,000 से 45,000 पहुंचाने में कितनी ताकत लगी मुझे पता है। नाइट जॉब कैसे करता था मुझे पता है, दिन में कितनी बार हम खाते थे, मतलब एक ही बार खाना होता था उस जॉब में। नाइट ड्यूटी थी तो दिन में सोना होता था, रात में एक बार खाना होता था बस। और ये गाल ऐसे हो गए थे, आज गाल इतने भार हैं, करना कुछ नहीं पड़ रहा है और टीम काम कर रही है, हम सफायर बन जा रहे हैं। मेरी पुरानी फोटो जॉब की निकाल के दिखाऊंगा आपको, गट्टे एक दिन बेहोश हो गया था मैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे टीम का जो सहयोग है ना दोस्तों, बाहर किसी भी सेक्टर में नहीं है। आप बाहर कुछ भी कर लो, कोई सा भी काम कर लो, लेकिन ये मान सम्मान, ये टीम का सहयोग, साथ, सपोर्ट, और जो गोविंदी मैम कह रही थी, पति साथ दे न दे, बाप साथ दे न दे, दादाजी साथ दे न दे, लेकिन अपलाइन हमारे साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे। और मैं ऐसे गुरुजनों का, अपलाइनों का तहे दिल से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों का मेरी लाइफ में, मेरे को मोटिवेट करने में, मेरे को इस बिजनेस में लाने में एक रत्ती भर भी एफर्ट्स है ना, तो मेरा उनके लिए दिल से धन्यवाद है।
क्योंकि शायद वो रत्ती भर अगर एफर्ट ना हो तो दीवार टेढ़ी होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वो जो विश्वास की दीवार है वो ढल जाएगी। कहीं ना कहीं इस बात को समझना है। अब एक बात और कहना चाहूंगा दिल से कि कितने लोगों को लगता है कि टीम ब्रेक मेरे साथ हो रही है, मेरी टीम खराब है, मेरी लोग बात नहीं सुनते, मेरी टीम में क्राइसिस आ रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, खासकर जो एमराल्ड है, प्लेटिनियम है, गोल्ड है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही लोग नहीं जुड़ रहे हैं। लगता है आप लोगों को? सब लोग हाथ खड़ा करना नहीं चाह रहे, बता दो, दिल से बताओ। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर भी तो आप लोग जुड़े हो ना, आप तो आ गए ना आज। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मेरे बिजनेस में मैं आपको बताऊं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बिजनेस डाउन हुआ है, नेटवर्क टूटा है, लोग छूटे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के साथ वो कम्युनिकेशन गैप हो गया, नहीं बन पाई। लेकिन उसके बावजूद भी तो आज हम काम करके आगे बढ़ रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी बात है कि हार कौन मान रहा है? आप तो नहीं हार मान रहे हो, कहीं आप तो अपलाइन का फोन उठाना बंद नहीं कर दे रहे हो, कहीं आप तो अपलाइन से गैप नहीं बना रहे हो। कुछ भी हो जाए, आपकी टीम, मैं कहता हूं आज भगवान ना करे, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आए कि दोबारा टीम अगर खत्म हो जाए तो लोग टीम के पीछे को भागते हैं। मैं कहता हूं अपलाइन की तरफ को भागना चाहिए, ताकि अपलाइन आपको दोबारा टीम बना के दिखा सके, दोबारा टीम बनाने का विश्वास दिला सके। डाउनलाइन क्या करेगा बताओ? डाउनलाइन तो एक ही चीज करेगा, गुरुजी खाने में इतना नमक नहीं है, एसी नहीं चल रहा, 4 प्रॉब्लम ही बताएगा आपको। लेकिन अपलाइन क्या बोलेगा? अपलाइन यही बोलेगा, बेटा सब चल जाएगा, देखो चिल्ड हो गया ना कमरा। अभी से पहले कितने लोगों के मन में आ रहा था गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ी देर पहले सभी पागल थे गर्मी के लिए, लेकिन अभी देखो कैसा माहौल है। तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका फील्ड में एक्टिव अपलाइन है, उस एक्टिव अपलाइन को जी जान के साथ अपने आप को समर्पित अगर आप करते हो, तो दोस्तों आप भी गिरीश चंद्र रजवार की तरह यहाँ पे इस रैंक को अचीव कर सकते हो। और मैं तहे दिल से एक बार फिर से श्रीमान महेश पंत सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। गुरुजी तहे दिल से धन्यवाद है कि हर तरीके से मतलब हर तरीके से, फाइनेंशियली, मेंटली, ठीक है, फिजिकली, विश्वास दिलाना, सपोर्ट करना। एक कंधे में हाथ भी अपलाइन का आ जाता है ना कि बोलो कोई बात नहीं बेटा मैं तेरे साथ, तो डाउन लाइन में बहुत कुछ मिलता है। तो मैं इन सब चीजों के लिए जो भी गुरुजी आज ने, मेरे पास शब्द नहीं है बाय गॉड कि मैं गुरुजी ने जो मेरे लिए किया है मैं उस सब चीजों के लिए धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि वो धन्यवाद शब्द ही इतना छोटा हो जाएगा अगर मैं गुरुजी का धन्यवाद करने पे आऊंगा तो। क्योंकि मेरे को जब से मैं बिजनेस में आया, मेरे को अपनी अब कोर में शामिल कर लिया कहूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे कि हमें आज तक कोर में शामिल नहीं किया, मतलब साथ में रखा है ऐसे समझ लो। आगे पीछे चलते फिरते जहां बोला जो सिखाने की कोशिश करी, मैंने सीखना चाहा। सर ने जो डायरेक्शन देनी चाहिए मैंने कहा हाँ ऐसा भी होता है, गुरुजी करके देखते हैं। लेकिन ठीक है फेलियर आए, लेकिन दोस्तों फेलियर आएंगे। आप अगर यहाँ आज फील्ड में यहाँ बैठे हो ना, और यहाँ से सोच के जाओ कि अब तो कोर मीटिंग ले ली है हमने, और घर जाके बिल्कुल सभी लोग 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए लेके थाली में दिया बत्ती लेके खड़े होंगे, नहीं दोस्तों, सीखना पड़ेगा। शायद आज भी बहुत सारी कमियां हैं और मैं तो सीख ही रहा हूं आज, क्योंकि जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 4 साल सीखने के बाद, 4 साल घिसाने के बाद, तब जाके जब थोड़ी बहुत सैलरी बन पाई। आज तो यहाँ दुबई का टूर हो गया, मेरे को तो 3,60,000 से ज्यादा दुबई का टूर में मजा आ रहा है। बोलो क्यों? अरे टिकट का जोड़ के देखो तो 4 लोगों का दुबई जाना आना, ठीक है, 2 लाख तो वहीं खर्च हो जाते हैं। उसके बाद दुबई में 5 स्टार होटल में रहोगे, अबू धाबी, ठीक। तो वहां सोचो बड़ी बड़ी गाड़ियां, वीरेंद्र सर देख रहा था मैं, बुर्ज खलीफा में जाओगे तो वो तो पैसा वसूल है साहब, 4 से 5 लाख का टूर है। आपके अपने 4 लोग जाएंगे परिवार का, पिताजी को ले जाओगे, पिताजी आशीर्वाद देंगे, बेटा तूने गजब काम कर दिया, बुढ़ापे में दुबई घुमा दिया, ठीक है। मम्मी को लोगे, मम्मी की सारी सहेलियों में हंगामा। कल आगे एक पूछ रही है पड़ोसन चाची मेरी, बोला तेरा दुबई हो गया, मिठाई तो नहीं खिला रहा। बड़े दुखी मन से मैंने मिठाई का डब्बा निकाला, छोटा 4 डब्बे वाला, 4 लड्डू वाला। मैंने कहा ये टीम के लिए लाता हूं मैं, पड़ोसियों को देता नहीं हूं, लेकिन चलो आप खा लो। भाई गॉड ऐसा बोला मैंने, जिसका मेरे धंधे में सहयोग नहीं है, मेरा उसके लिए सहयोग नहीं है। पर तो रामवीर सर ने बोला बात
दिमाग में अटक गई। बोला जिसने मुझे पैदा किया है और जिसको मैंने पैदा किया है, ठीक है, उसी के लिए शादी फंक्शन बर्थडे मनाना है, बाकी पूरा टीम के लिए काम करना है। तो दोस्तों विश्वास दिलाता हूं अपनी टीम के सभी लोगों को, जो रैंक में आज ऊपर चले भी गए हैं और जो रैंक में आज नीचे भी हैं, कि एक बार आने दो पोजीशन में, ठीक है। आप सभी को पूरा प्रयास रहेगा दिल से और आगे बढ़ाने का, और बूस्टर लगाने का, और धक्का लगाने का, क्योंकि देखो लाइफ में फेलियर आएगा तभी अचीवमेंट का स्वाद चखने में मजा आएगा, ठीक है। और मजा आ रहा है बाई गॉड, अब किस चीज को मजा नहीं आ रहा बोलो। ऐसे एसी में कहीं बैठे हो, आप लोग के घर में है एसी? एसी है छोटा सा 1-2 टन वाला, ये बड़ा वाला है। तो स्लीपियस भी ऐसे बड़ा वाला एसी है, अगर इसमें बने रहोगे शुरुआत में गर्मी जरूर लगेगी, लेकिन बाद में ऐसा ही ठंडा लगेगा, चिल्ड, मजा आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, इतना कीमती समय दिया, सुना, थैंक यू सो मच।